हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स ने एक के अपडेट्स के बारे में। इनकम टैक्स ने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का नाम है एआईएस। एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर टैक्स पेयर। तो एआईएस क्या है? अगर एआईएस हमें देखना हो तो कहाँ देख सकते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन में तो देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आपको एआईएस डाउनलोड करना है। एआईएस डाउनलोड करने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल का जो कुछ भी डिटेल्स है उसको वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो पुटअप करना पड़ेगा और लॉग इन करना पड़ेगा। तो उसी के साथ आप प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन थ्रू लॉग इन कर सकते हो और उसी के साथ आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके लॉग इन करके वहां पे भी आप एआईएस का एक्सेस ले सकते हो। तो एआईएस क्या है, उसी के साथ एआईएस क्यों इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए जो टैक्स पे करता है। एआईएस में दिखाई हुई जानकारी कितना परसेंट उसमें एरर के चांसेस नहीं है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल की साइट के ऊपर। वहां पे हमें जाना होगा लॉगिन में। लॉगिन में हमें अपना पैन नंबर पुटअप करना होगा। अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड पुटअप करना होगा। ओके, पासवर्ड पुटअप करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको ऊपर की तरफ जो मेनू दिखाई देते हैं वहां पे आपको दिखाई देगा एआईएस। उसको आपको क्लिक करना है। एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, प्रोसीड। ओके, एआईएस फिर से आपको एआईएस पे क्लिक करना है। एआईएस ओके, एआईएस टैक्स इंफॉर्मेशन समरी उसको बोलते हैं टीआईएस, और एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट उसको बोलते हैं एआईएस। ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो साल है 2019-20। ओके, लगभग 20-21 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से स्टार्ट है। अभी 1 2 3 4 4th ईयर है। पिछले 3 साल में हमने बहुत चीजें एआईएस में देखी है। ग्लिचेस देखे हैं, डाटा रिपोर्टिंग, रॉन्ग डेटा रिपोर्टिंग देखा है, एरर्स देखे हैं। बट उसी के अलावा यहाँ पे हमें जानकारी भी मिलती है जो हमें अपने सीए को देनी पड़ती है, अपने टैक्स कंसल्टेंट को खुद से देनी पड़ती है। तो वो चीज क्या है अभी देखेंगे हम। सबसे पहले हमें जाना है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 को, और अब हमें देखना है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, यानी कि जो भी इनकम यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, वो जो इनकम रिपोर्ट हुआ है उसका टैक्स रिगार्डिंग से क्या रिपोर्टिंग है, उस रिगार्डिंग यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, तो जानकारी दिखाई देती है। टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी है। और डिटेल रिपोर्ट में हमें जाना है तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, हम डिटेल रिपोर्ट पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनरल इंफॉर्मेशन में हमें अपना पैन नंबर मिलेगा, आधार नंबर मिलेगा, नेम ऑफ द एसएससी मिलेगा, उसी के साथ डेट ऑफ बर्थ मिलेगा। आधार नंबर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि कई लोगों के साथ मैंने देखा है कि एक ही पर्सन के दो पैन है। दो पैन में दोनों भी पैन एक्टिव है, बट आधार कार्ड नंबर का इश्यू चल रहा है। तो उस केस में आधार से जो पैन नंबर लिंक है या जो अनदर पैन है, दूसरा पैन जो निकाला है, तो सबसे पहले तो 2 पैन रखना ये तो इलीगल है। 10,000 की पेनल्टी उसके ऊपर हमें लग सकती है। तो सबसे पहले उस एसएससी को क्या करना पड़ेगा कि जो पैन उसने बैंक अकाउंट निकालते समय, डीमैट अकाउंट निकालते समय या फाइनेंशियल कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय जो पैन उसने कंटिन्यूअसली बेसिस पे यूज किया है, उस पैन को उसको होल्ड करना पड़ेगा। दूसरा जो पैन है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए उसको नियर एनएसडीएल सेंटर को विजिट करना पड़ेगा। अगर आप 2 पैन यूज करते हो तो ये मिसयूज हो जाएगा। आप जल्द से जल्द अपना एक पैन कार्ड कैंसिल करवा लीजिएगा और एक पैन कार्ड कंटिन्यूअसली यूज करिएगा।
तो जनरल इंफॉर्मेशन में ये चीज आपको दिखाई देती है। टीआईएस में हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो डिविडेंड इनकम। ओके, ये चीजें हमें खुद से अपने कंसल्टेंट को, सीए को बतानी पड़ती है कि हमने एक साल में कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं। कई चीजें हमसे भी देने के लिए रह जाती है, या सीए से भी पूछना पेंडिंग रह जाता है कि सर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर कोई आपको इंटरेस्ट मिला है, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, या पीएमएस लिया होगा, पीएमएस में अगेंस्ट यानी कि वहां पे भी आपने शेयर मार्केट से कोई इनकम कमाया होगा, तो उसका इनकम भी यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। तो डिविडेंड इनकम मिला है। उसी के बाद इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, यानी कि आपका सेविंग में एक खाता है, और सेविंग के अगेंस्ट जो कि बैलेंस आपने वहां पे रखा है, उस बैलेंस से अगेंस्ट बैंक ने क्या किया, आपको इंटरेस्ट पे किया। उसी के साथ इंश्योरेंस कमीशन, यानी कि आप एक बिजनेस करते हो एक इंश्योरेंस का, और उस रिगार्डिंग जो कमीशन मिला है वो भी यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टिंग होगा। उसी के साथ सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो उसी का भी अमाउंट यहाँ पे रिपोर्टिंग होगा। अब यहाँ पे थोड़ा अमाउंट का मिसमैच है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। उसी के साथ बिजनेस रिसीट्स, यानी कि आपका कोई एक कंपनी से टाइप है, और वो कंपनी आपको जो को भी इनकम देता है उसको क्या करता है, वो रिपोर्ट करता है। तो वो भी जो इनकम रहेगा वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैंने अभी बोला आपको पीएम से रिगार्डिंग, आपने किसी के पास से सर्विस लिया और उसका जो कोई भी इनकम आप ले रहे हो, तो वो भी इनकम यहाँ पे शो हो जाएगा। या वो जिस कैटेगरी में वो इनकम शो करे, वो रिपोर्ट करता है, उस कैटेगरी में यहाँ पे शो हो जाएगा। परचेस ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड्स, जो कुछ भी आपने इस ईयर में बाय किया है, सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड दोनों मिक्स है, यानी कि आपने इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक में कुछ किया है, या म्यूचुअल फंड्स में कुछ तो बाय किया है, ये रिपोर्ट करेगा यहाँ पे। तो ये भी चीज हमें यहाँ पे देखना बहुत ईजी है। इसी का ही एडवांस स्टेटमेंट है, डिटेल में जाके आपको दिखेगा एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। डिविडेंड है, इंश्योरेंस कमीशन है, बिजनेस रिसीट्स है, ये चीजें आपको दिखाई देगी। उसी के बाद एआईएस में आपको दिखाई देगा कि आपको इस साल में जो कुछ भी रिफंड है, या आपने खुद से कुछ टैक्सेस पे किए हैं, तो ये भी सारी चीजें यहाँ पे रिपोर्ट होगी। इसके पहले ये चीजें कहाँ पे रिपोर्ट होती थी, तो इसके पहले ये चीजें 26 एएस में रिपोर्ट होती थी, बट अभी ये रिपोर्ट कहाँ हो रही है, तो एआईएस में रिपोर्ट हो रही है। 26 एएस में खाली आपका क्या दिखेगा, टीडीएस दिखेगा, टीडीएस या टीसीएस के बारे में जानकारी होगी, वो छोड़ के वहां पे कुछ भी चीजें दिखाई नहीं देगी। अभी बाकी सब जो के भी ट्रांजेक्शन हो गए, वो ट्रांजेक्शन आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, तो एआईएस में पार्ट बी में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे टीडीएस होगा, टीसीएस इंफॉर्मेशन होगी, एसएफटी ट्रांजेक्शन का इंफॉर्मेशन होगा। उसी के बाद आपने जो कुछ भी खुद से टैक्स पे किया है, जो कुछ भी सेल्फ असेसमेंट होगा, या एडवांस टैक्स होगा, या अनदर कैटेगरी में जो टैक्स होगा, वो टैक्स जो कुछ भी आपने पे किया है वो दिखेगा। आपको इस साल में या पिछले साल का कोई रिफंड जमा हुआ है, तो वो रिफंड भी यहाँ पे रिपोर्ट होगा। आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड नोटिस इश्यू किया है, और या उसके रिगार्डिंग आपका रिफंड क्रेडिट किया हुआ है 245 के अगेंस्ट, तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन में अगर कोई डिटेल है, सैलरी पर्सन के डिटेल्स है, सैलरी के डिटेल्स है, तो अदर इंफॉर्मेशन भी वो भी चीजें यहाँ पे शो होगी। तो एआईएस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो कुछ भी डेटा हमने फिलअप किया है, या हमने अपने सीए या कंसल्टेंट को दिया है, तो वो डेटा में देते समय उसमें कोई जानकारी कम ना हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है और उसकी जानकारी हमें अपने सीए को या कंसल्टेंट को दी ही नहीं, वो पेंडिंग है, तो सीए को भी ये जानकारी मिल जाती है एज पर एआईएस के ऊपर। जब वो एआईएस को ट्रेस करेगा तो उसको भी ये जानकारी मिल जाएगी। बट जब तक आप खुद से नहीं बताओगे तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेगा। ये ठीक है सर, एनुअल एआईएस स्टेटमेंट में जो कुछ भी इनकम दिखाई दे रहा है वो मेरा खुद का है, ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे का कोई किसी का इनकम मेरे एआईएस में दिखाई दे रहा है। ऐसे भी घटनाएं घड़ी है, देखा है हमने कि इनकम रिपोर्ट करते समय कंसर्न पर्सन के अलावा दूसरे आदमी के पैन के ऊपर एआईएस के ऊपर ये डेटा वहां से फिलअप हो जाए, क्योंकि टेक्निकल है। देखो टेक्निकल में ये चीजें होती रहेगी,
तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि यार ये मेरा जो कुछ भी आपने ये दिखाया है ये इंफॉर्मेशन गलत है, एज पर मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से ये चीजें ऐसी है, इसको आपको रिपोर्ट करना होगा। नहीं तो डिपार्टमेंट अगेंस्ट इसके क्या करेगा, तो नोटिस निकालेगा कि यार तुमने रिटर्न फाइल करते समय ये चीजें दिखाई नहीं है, तो इस रिगार्डिंग आप क्या करो, आपका रिटर्न रिवाइज करवा लो, या हम रिटर्न आपका ये इनकम कंसिडर करके रिटर्न प्रोसेस कर देंगे। तो अभी जब ये दिसंबर खत्म होने तक आएगा तो स्टार्ट होता है डिपार्टमेंट से मैसेज आना कि आपके पैन में ऐसे ट्रांजेक्शन है और इस ट्रांजेक्शन का आपने इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते समय रिपोर्टिंग नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आप क्या करो, उसको रिपोर्ट करो। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट्स में दिखाई दे रही है, ऐसा करके आपको मेल भेजेंगे, मैसेज करेंगे। तो इन सभी चीज़ों से दूर रहने के लिए एआईएस देखना बहुत ही जरूरी है, डाउनलोड करके ले सकते हो। उसी के साथ आप प्ले स्टोर में जाके वो एआईएस आपके मोबाइल में आप देख सकते हो, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो एआईएस रिगार्डिंग वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।